हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सारे आप लोग अच्छे होंगे और सब बढ़िया रहोगे। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो मैं किस टॉपिक पे ऊपर बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अपनी नाराज़गी है वो भी आपके साथ प्रकट करने जा रहा हूँ मैं। तो गाइस, जो अभी इंडिया में जो बवाल बना मचा के रखा है तुम लोगों ने ना, इकट्ठा होके उधर, तो आप लोगों को दूसरा काम नहीं है कोई और। हक की लड़ाई, चलो हक की लड़ाई लेनी। पहले देखो ना, पता है क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट की जो नीति आती है, जो भी कानून आता है, पारित होता है, उसके बारे में पहले अपने आप पढ़ो। लोगों के कानों से मत सुनो कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है। ठीक है। गवर्नमेंट जो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। गवर्नमेंट जो प्लान लेके आ रही है वो आप लोगों के भलाई में और देश की भलाई में। दो पॉइंट मेरे को मालूम है, दो चीज़ें मालूम है। ठीक है। फर्स्ट, कैसे आप लोगों की भलाई में बताता हूँ। अब लोगों में से कई लोग हैं ऐसे हमारे जैसे हैं जो 12 पढ़े हुए हैं और उसके जैसे आगे नहीं पढ़ने, मतलब नहीं पढ़ते हैं, और या कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है ऐसे। ठीक है, XYZ कुछ भी होता है। ठीक है। उनके लिए भर्ती का आर्मी में जाने के लिए बहुत बड़ा चांस है। ठीक है। हाँ, जा सकते हैं। और मेरे को बताओ, कोई 17.5 और 21 साल की उम्र में कौन सा बंदा, मतलब 4 साल के अंदर 12 लाख रुपया या कुछ इतना अमाउंट बताया ना उन्होंने, कितना कमा लेगा। और 25% जो उसमें से उनकी जो है मतलब परमानेंट भी करना है उनमें। और जो हमारी जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनमें आप लोगों को अच्छे से मतलब नौकरी मिल जाएगी। उसमें ज़्यादा आपको हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि आप प्रशिक्षित बन जाओगे जब आर्मी में जाओगे, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे, आप एक मैच्योर पर्सन बन जाओगे, आप एक अच्छे नागरिक बन जाओगे। आपको अच्छे नागरिक की पहचान जो आर्मी में जाके पता चलेगी। या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे। सरकारी सेक्टर में जो है ना, नॉर्मल जो सरकारी सेक्टर है उसमें नहीं इतना पता चलता है कि आदमी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात, आप ना एक ना कंफर्टेबल जोन से निकलो। एक ने ये जो एक ना ये जो बिलाप है लोगों की, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। क्या रखा है सरकारी नौकरी में, क्या रखा है आप लोग ना, पता है सरकारी नौकरी में क्या रखा है? कंफर्ट रखा है। आप लोग ना कंफर्ट के पीछे भागते हैं। कंफर्ट से निकलो, कंफर्ट से निकलो और बाहर दुनिया में घूमो और दुनिया में देखो क्या हो रहा है। ठीक है। आप लोगों को ना थोड़ा ना वही है ना कि घर वालों का और वैसे है ना माइंड सेट कर दिया कि हाँ फॉर्म भरो, ये रेलवे के निकले हैं, इसके निकले, आर्मी के निकले, पुलिस के निकले। आर्मी में तो जाना तो अच्छी बात है, पर दूसरी की मतलब किसी भी चीज फील्ड में निकले हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोगों को थोड़ा सोचो और समझो। ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट जो अभी ये लेके आई है, अग्निपथ और अग्निवीर नाम दिया हुआ है इसमें इसमें देश की भलाई है और आप लोगों की भलाई है। आप लोगों को फैमिली सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, आप लोग कुछ पैसा कमा पाए। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जब, पता है क्या है, ये आर्मी जो, देखो कहीं लड़ाई हो जाएगी, मानो कि लड़ाई लगती है मैं किसी दूसरे देश के साथ, आप लोग बोलोगे कि हम जाएंगे लड़ाई में, हम हेल्प करेंगे, जैसे पब्लिक बोलती है ना कि हाँ हम लोग करेंगे, हम जाएंगे। ये होते हैं, बहुत आते हैं दान, बड़े बड़े वो ना जो फुकरा टाइप होते हैं, हाँ ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ नहीं होगा आप लोगों से वहाँ पे जाके। पता ही नहीं है बदोंग कैसे चलानी है कौन क्या, कैसे कैसी मैगजीन है, अपना जो राइफलें होती है कैसे कैसे यूज़ करनी, इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं, पता है? कुछ कुछ पता नहीं आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं अभी। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ जाओ। अभी आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं ये। जैसे भी कहीं भी लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो आप लोगों को उसी टाइम आप जाके मोर्चा संभाल सको। और जो नॉर्मल पब्लिक है वो क्या करेगी? बोलते हैं कि हम भी हेल्प करें, कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्या हेल्प करोगे? वही है, एक बंदर के हाथ में बंदूक दे देंगे। बंदर के आप लोगों के हाथ में तो वो है कि बंदर के हाथ में बंदूक दे दी, बस ऐसे उड़ कर दिया, बेंच अपने आदमी मार दिए, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या क्या करना है। ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप कोरिया का देख लो, जापान का देख लो, टर्किश का देख लो। मेरे पास फ्रेंड अपने आप बहुत है, मेरे काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं लोग, वो सारे आर्मी में, मिलिट्री में काम करके आए हैं। वो उनके लिए मंडेटरी है, कंपल्सरी है।
आर्मी में जाना कंपल्सरी है उन लोगों के लिए, और उनको लिए तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। अगर आपको कुछ मतलब मेरे पे यकीन नहीं हो तो मैं आपको लाइव में से उसको सामने बैठा के आपसे बात करवा दूंगा कि आप लोगों को क्या मिलता है। बोलता है कि अंडरवेयर और अपना शर्ट और कपड़े और खाना और कुछ पैसे, वो भी मतलब 2 या 3 दिन के लिए नहीं होगी। महीने की जो सैलरी है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है अपना नॉर्मली। तो उन लोगों को देखो आप, वो कैसे है, वो जाते हैं, जुनून से जाते हैं। अभी टर्की के साथ इंडिया की या किसी और भी मतलब XYZ कंट्री से लड़ाई हो जाए तो उनकी तो आदमी तो सारे बुला लेंगे सभी को, और घर में उनमें एक मॉनिटरी है और एक मतलब आदमी जो है घर से परमानेंट फिक्स है, आर्मी में जाना ही जाना है और ट्रेनिंग लेनी है, उधर काम करना ही करना है। 6 मंथ 1 ईयर जो भी है उनका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करना ही है। साउथ कोरिया देखो, आर्मी ज्वाइन करो नहीं तो जेल जाओ, आप लोग भी सुधर जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे चलेंगे। एक तो ना ये इंडिया में जो है आप लोगों का जो है ना ये सिस्टम, बस भेड़ चाल जो है, बस एक ना बोल दिया बस तीनों ने सुन लिया। जैसे अभी अपना क्या नाम है शर्मा, क्या नाम है लड़की का जो ये हुआ भी है अरब देशों वाला लफड़ा, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी उनका। उनकी पूरी डिबेट सुनते ना, उसने तो क्या बोला था, उसने यही बोला कि पहले उस मौलवी ने उकसाया उसको, ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि हम भी आपके बारे में ऐसा बोलें तो आपको कैसा लगेगा वो, ठीक है। उसने जो वर्ड बोले थे वही उन्होंने काट के बस ऐसे दिखा दिए, बस एक ना सुन लिया, देख लिया, पूरी चीज देखी नहीं, बस है ला कर दी। तुम लोगों को अक्ल नहीं है, सोचो जाओ जो पता नहीं क्या मेरे से ना गालियां सुन रहे हो तुम लोग। भाई सरकारी नौकरी के पीछे छोड़ दो, कब तक भैंचो गवर्नमेंट के टुकड़ों में पलते रहोगे तुम लोग, कब तक पलोगे गवर्नमेंट के टुकड़े। भैंचो अपनी मेहनत करो, अपनी उस पे बनो कि हाँ कंफर्टेबल जोन से हार्ड वर्क करो और निकलो अपने दम पे बाहर, बिजनेस करो अपना, कहीं पे काम करो, जॉब करो, कुछ भी है करो। गवर्नमेंट के बस हाथ धो के गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट पीछे। अब मेरे को कहीं बोलेंगे कि तू तो बाहर बैठा है, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाई मैं टैक्स भरता हूँ गवर्नमेंट का, यहाँ पे भी टैक्स भरता हूँ, और जब गवर्नमेंट इंडिया में भी टैक्स भरता हूँ, ठीक है ना। आप लोग कोई चीज खरीद के टैक्स भरते हैं ना, मैं अपना इनकम टैक्स भरता हूँ, वैसे तो भरते हैं सारे भरते हैं टैक्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं वैसे भी टैक्स भरता हूँ, यहाँ पे भी टैक्स भरता हूँ और वहाँ पे भी टैक्स भरता हूँ, और मैं डोनेट भी करता हूँ। आप लोगों को मैं चल ज़्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता कि आप लोगों को बताना है। मैं उन लोगों की लिए बात कर रहा हूँ जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो देशद्रोही मानसिकता रखते हैं। सुधर जाओ, बस गुटखा खाया, दीवार के पीछे का किया, उधर किया, दारू पी ली, शाम को बस लड़की छेड़ ली, बस हो गया, बस ला होगी बस। तुम लोगों के ना पता है क्या है, अभी ना अपनी जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा है ना कि आप लोग ना उसी में बस कौन पूछेगा कौन देखेगा, उसी के बीच बस एक दूसरे के पीछे अड़े रहते हैं बस। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो भी है रूल निकाला है, जो 4 मंथ का जो है, सॉरी 4 ईयर का जो, वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग आदमी बन जाओगे, आदमी। जो आप लोगों का ना दिमाग में कीड़ा है सरकारी नौकरी का और ये ऐसा आप लोग ना, पहले एक मैं बताता हूँ कि आप 4 साल आप आर्मी में लगा के आओ, आप लोगों के लिए रास्ते ऑटोमेटिक ही खुल जाएंगे और आप आदमी बन जाओगे। आप लोगों को बात करने की तमीज आ जाएगी कि बात कैसे करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ऐसी गंदी सोच के मालिक है, जो ऐसा उल्टा सीधा सोच रहे हैं, जो ट्रेनें चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, और गवर्नमेंट और पब्लिक और सबकी ट्रांसपोर्ट की सभी की जो जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप नुकसान कर रहे हो, उसको डैमेज किसका नुकसान कर रहे हो, वो हमारे पैसे से जाएगी, आपके पैसे से जाएगी। गवर्नमेंट क्या टैक्स बढ़ा देगी, पेट्रोल पे बोलेंगे कि हाँ इतना हो गया, वो कहाँ से पूरा करेगी, हम लोगों की जेब से पूरा करेगी वो भी। तो यही बात है बच्चों, सुधर जाओ और समझो। पहले अपने कान से सुनो, अपनी आंखों में देखो, और अपने इसको हिलाओ इसको कि हाँ मेरी भलाई कहाँ पे है। सेल्फिश बनो, सेल्फिश कि मेरी भलाई कहाँ है।
ऐसा नहीं कि दूसरे के कहने पे कुएं में कूद गए कि हाँ नहीं ये बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अपने बारे में सोचो, फर्स्ट सेफ्टी, फिर उसके बाद बाकी बाद में। तो आपकी सेफ्टी ये, और अपनी कंट्री की सेफ्टी, अपने देश की सेफ्टी, जो ये 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आई है इसी में है। अगर हाँ क्या बोलते अपना, अगर आप रईस माँ बाप के बेटे हो कि हाँ कि नहीं ज्वाइन करनी है, या मतलब कि बस ऐसे राजनीति करनी है, तो अलग बात है। तो मेरे को अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि बसें जला दी, ट्रेनें जला दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। मेरे को समझ आता है इन लोगों के पास टाइम ही कितना है, ऐसे ऐसे फ्री इतने लोग हैं, इन लोगों के पास टाइम कैसे आ जाता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आती है। अब लोगों के पास जो ये लोग हैं ना, इनके इतने फ्री कैसे हैं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जो बात करने का किसी के साथ फालतू। इन लोगों के पास टाइम है कि अपने ड्यूटी किया, घर में बात किया। मेरे तो फालतू चौधरों के लिए टाइम ही नहीं है। ये तो बस नेट पे देख लेता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है इंडिया में, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे बस दिमाग खराब करके रखा है। मेरा तो गुस्सा बहुत आता है यार। पता है क्या, देखो अच्छे जो नागरिक होते हैं ना, नागरिक, उनका बिहेवियर जो होता है ना वो अलग ही होता है। तुम लोग ना साले मेरे से पता नहीं क्या सुनोगे। ये जो मौलवी टाइप और ये जो नेता टाइप के और जो ये लीडर समाज सेवी सम्मान समझते ना अपने आप को, ये ना इनके कहने पे मत जाओ। अपने दिमाग, अपने माँ बाप से पूछो, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनसे बात करो, ना कि नेताओं या किसी बड़े चौधरी से बात करो कि हाँ क्या हो रहा है। इन चौधरियों ने तो देश का सत्यानाश करके रखा है। पता सता है ही नहीं किसी चीज़ का क्या है, भविष्य खराब हो जाएगा। भाई मेरे साथ टर्की के आदमी काम कर रहे हैं, बहन जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं भाई, आर्मी से आए हैं, वो तो बताते हैं सीधा। और चलते भी बहन जो ऐसे तड़के हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखो। काश हम भी होते तो हम भी जाते आर्मी में, उसके बाद आगे निकलते, चाहे बहन किसी फील्ड में जाते। आर्मी में भी ऐसा नहीं है कि बहन बंदूक ही चलानी है, बहुत सारी फील्ड हैं। ऑफिस लाइन भी है, लांगरी कुकिंग भी है इंजीनियरिंग भी है, हर चीज़ है वहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि बस बंदूक ही चलानी है, उधर बॉर्डर पे खड़े करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा ना मैं बोलता हुआ अभी यहाँ पे अभी अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। और 49 कुछ की 40 कंट्री हैं, वहाँ पे मॉनेटरी है, कंपल्सरी है आर्मी में जाना। नहीं जाओगे तो जेल। चेक कर लेना, गूगल कर लेना, गूगल बाबा को पूछ लेना, ठीक है। गूगल बाबा बता देगा कि कहाँ कहाँ है। 2-3 तो मैंने गिना दी, पर वैसे मैंने पढ़ा हुआ है कि 40 कंट्री हैं, वहाँ पे मॉनेटरी है, एक घर के एक आदमी को जाना ही जाना है। और कोरिया में तो नहीं जाओगे तो जेल में जाना है। साउथ कोरिया का भी देख लेना। तो भाई यही है। और ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो लोग दंगाई और अफड़ा तफड़ी और उल्टा सीधा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से मेरा एक ही अनुरोध है, जिन लोगों ने बच्चों ने परीक्षा दी हुई है ऑलरेडी और उन लोग एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, उन लोगों के साथ ऐसा मत करें। क्योंकि एक ना पता एक रिस्पेक्ट भी होती है और एक ट्रस्ट भी होता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ट्रस्ट जो है ना फिर नहीं रहता है। तो आप लोग भी थोड़ा पब्लिक का ना जो ट्रस्ट है वो भी जीतने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी बस आए और बोल दिया मित्रों और भाइयों और बहनों बस चल पड़े, वैसा नहीं है। या एग्ज़ाम ही मत लो, या उनको बता दो सीधा शॉर्टकट में ही, ऐसे ही बस उलझा के फिर पता है आपको, पता है जो सबसे खतरनाक पता है क्या चीज़ होता है, जो बंदा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप होता है, उसको मारे जाओ, वो एक दिन ऐसा लाफड़ देगा ना, इधर से मारेगा और इधर से खून निकलेगा, वो बोलेगा नहीं। और जो 24 घंटे पै करता है वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट को बस मेरी यही नसीहत है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं सारी प्रिपेयर है, बस ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा मत करो। और बाकी जो 4 साल का है वो बहुत अच्छा है, वो देश हित में है वो, तो उसमें देश जो हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। और पता है क्या है,
लड़ाई हो ना हो वो अलग बात है, पर आदमी बन जाओगे, मेन बात ये है। और आप लोग अच्छे नागरिक बनोगे। और आप लोगों को जो ये रेप्स हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना, तो उससे थोड़ी कंट्रोल आ जाएगा और दिमाग आदमी आ जाएगा उनका सही। ठीक है गाइस, सो ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।